रिवाइज कर लेते हैं। दशमम देशावगास्य वयम, दशमम देशावगास्य वयम। सबसे पहले उच्चारण करेंगे। त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, और यातायात सीमा हेतु दिगव्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित में करूं, स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रम द्वार से मन का अहोनिश त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में बीजों किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। तो ये जो 10वां व्रत है जिसका नाम है देशावकाशिक व्रत, यानी देश अवकाश, देश यानी थोड़ा सा भी अगर आपको अवकाश है, समय है, तो आप क्या करें, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का आप त्याग कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो हमने 8 व्रत तक किए वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग थे, लेकिन अब 10वें व्रत में आपको जो लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग किए थे उसमें आपने बहुत ज्यादा छूट रखी थी, लेकिन अब आपको क्या करना, इसमें लिमिट और लिमिट करना है। तो इसमें आप जितने जितने लिमिट करते जाएंगे उतने उतने हमारे आश्रम के जो द्वार है वो स्टॉप होते जाएंगे, क्योंकि अविरति से कर्मों का बंधन होता है। आज ही हम सूत्र कृतांग सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया जो एकेंद्रीय जीव है वो हलन चलन भी नहीं करता, उसके मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, फिर भी उसके कर्मों का बंधन होता है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि अविरति के कारण, प्रश्न पूछा गया उनके कर्मों का बंधन कैसे होता है। हम बोलते हैं कि मन वचन शरीर की एक्टिविटीज करते उससे होता है, उनके तो कोई मन नहीं है, वचन नहीं है, फिर भी कैसे होता है। भगवान ने कहा अविरति, त्याग नहीं है, इसीलिए उनके कर्मों का बंधन होता रहता है। एक इंद्रिय जीवों के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, उनके मन नहीं है, फिर भी होता रहता है। तो संगी जीवों का, जिसका मन है, जिसके पास मन है, उनका तो कहना ही क्या, उनको तो कितने कर्मों का बंधन होगा। जिसके मन नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता है, हिलता डुलता भी नहीं है, उनके भी कर्मों का बंधन होता है। उसका कारण बताया अविरति, इसलिए हम त्याग करें। ये देशावकाशिक व्रत हमें छोटे छोटे त्याग की प्रेरणा देता है। तो उसमें त्याग क्या करना है, इसमें 14 नियम पिछली बार बताया था कि 14 नियम प्रतिदिन करें, और जो 10 प्रत्याख्यान है, नवकाशी पोर्शी आदि, उनमें से कोई न कोई प्रत्याख्यान करे। और श्रावक के जो 3 मनोरथ है उसका भी चिंतन करे। वो दिन धन्य होगा जिस दिन में आरंभ और परिग्रह का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा मैं साधु जीवन स्वीकार करूंगा, यानी पंच महाव्रतधारी साधु बनूंगा। वो दिन धन्य होगा अंतिम समय में संथारा ग्रहण करूंगा। ये श्रावक के 3 मनोरथ हैं। तो 3 मनोरथ यानी मन के रथ, यानी इस मन के रथ से रथ पर पहुंच करके हम मोक्ष की फ्लाइट को पकड़ सकते हैं। मोक्ष की फ्लाइट है, 3 मनोरथ है, वो एक प्रकार का एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जिसमें बैठ करके हम शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रावक के 3 मनोरथ है, उसका भी प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। 10 प्रत्याख्यान में से कोई न कोई प्रत्याख्यान करते रहे, 14 नियम हम रोज करते रहे। त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, हमने हिंसा आदि का तो सामान्य रूप से लाइफ लॉन्ग के लिए हमने त्याग किया था, आजीवन लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग किया था। और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया, और यातायात आने जाने के जो साधन थे उनकी भी हमने क्या की थी, लिमिट की थी। दिग्व्रत में 6ठा जो व्रत था उसमें हमने किया था कि मैं साउथ में इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, नॉर्थ में इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा, ईस्ट में वेस्ट में इतने माइल से ज्यादा नहीं जाऊंगा, हमने लिमिट की थी। और उसके साथ साथ हम इतने साधन से ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। पूरी 1 वर्ष समय में 25 बार फ्लाइट से ज्यादा नहीं बैठूंगा, 25 ट्रेन से ज्यादा नहीं बैठूंगा, इतना अधिक मैंने छूट रखा था। लेकिन अब मुझे इतनी जरूरत नहीं है रोज की, आज पता है मुझे, आज मुझे कहीं नहीं जाना है,
तो जितनी भी फ्लाइट चलती है, हेलीकॉप्टर चलते हैं, रॉकेट चलते हैं, उन सब में मुझे, आकाश में जो भी चल रही है उन सब में मुझे बैठने का त्याग है। आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपको लगे आज मुझे जाना है फ्लाइट में, आप 1 फ्लाइट की, 2 फ्लाइट की, 5 फ्लाइट की छूट रख सकते हैं। अगर आपको लगे आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो जितने भी आकाश में उड़ने वाले जो भी है साधन, फ्लाइट आदि, उन सबका त्याग कर सकते हैं। वैसे जमीन पर चलने वाले ट्रेन, कार, और क्या होती है, जो स्कूटर होते हैं, स्कूटी होती है, बड़ी ट्रकें होती है, उसमें तो बैठते नहीं है बड़ी ट्रकों में, तो उनका त्याग कर सकते हैं। आज मुझे अपनी जो कार है, या अपने घर में जितनी कार, उनमें बैठूंगा, और दूसरों की कार में मुझे बैठने का त्याग है। तो आप लिमिट कर सकते हैं। आपने जो त्याग किया था उस समय तो बहुत ज्यादा आपने खुला रखा था, लेकिन अब 10वें व्रत में हमें क्या करना है, लिमिट करना है। तो एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित में करो, एक निश्चित फिक्स समय कर ले, कल सूर्योदय से, आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक में उसका त्याग करता हूँ। फिर जैसे ही सनराइज हो जाए तो आप क्या कर ले, उसको पाले, फिर वापस आप नया त्याग कर ले। स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत करो, अल्प समय के लिए देशावकाश व्रत का हमें क्या करना है, त्याग करना है। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिश त्याग है, और अहोनिश रात दिन मुझे 5 आश्रव द्वार सेवन का त्याग है। जितने आश्रव का त्याग करते जाएंगे उतने उतने हमें संवर होता जाएगा। इसमें हम देशावकाश व्रत में संवर की साधना अधिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम त्याग करते रहते हैं। वो त्याग भी हमें कैसे करना है, 2 करण 3 योग से जीवन सदा बेदाग है। 2 करण और 3 योग से अगर हम करते, हमारा जीवन है हमेशा सदा में, हमेशा ऑलवेज बेदाग रहता है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, पूर्व में हमने जो व्रत स्वीकार किया था उसमें जो हमने सीमाकरण ने लिमिट की थी, अब ना करूं मन वचन काया से असमित आचरण। मन वचन शरीर से अब मैं अनलिमिट आचरण नहीं करूंगा, यानी लिमिट और लिमिट करता जाऊंगा, लेकिन मैं अनलिमिट आचरण नहीं करूंगा, यानी उसका उपयोग मैं ज्यादा नहीं करूंगा। देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार जो हमने त्याग लिए, उसमें अतिचार का मतलब है दोष लगता है। तो वो दोष जो लगता है, हमने हमें हमारे मन में मतलब वो भाव आ जाते हैं। एक होता है अतिक्रम, एक होता है व्यतिक्रम, एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिक्रम, आपने त्याग लिया, आपको वो मन में विचार आ गया, मुझे सपोज आपने गुलाब जामुन खाने का त्याग किया, आपको विचार आ गया खाने का, तो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब होता है आप उसके लिए क्या करते हैं, साधन सामग्री जुटाते हैं, लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, वो हो गया व्यतिक्रम। अतिचार का मतलब है अब आपकी खाने की इच्छा हो गई, वो हो गया अतिचार। ठीक है, आपने खाया नहीं है लेकिन एकदम खाने के लिए आप तैयार हो गए, वो गया अतिचार। और अनाचार में तो आपने पूरा खा लिया, तो वो हो गया पूरा भंग हो गया आपका व्रत का। तो ये 4 प्रकार के जो भी हम व्रत लेते हैं उसमें 4 प्रकार के दोष लगते, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। ये जो व्रतों जो हमने व्रत लिए हैं उसमें क्या क्या हमें दोष लगने की संभावना है, ये बताया जा रहा है। अब हमने लिमिट की थी कि हम 50 माइल से ज्यादा नहीं जाएंगे, कि 1000 माइल से ज्यादा नहीं जाएंगे। हमने जब त्याग किया था 10वां, जब हमने 7वां व्रत लिया था या 6ठा व्रत लिया था, उस समय हमने त्याग किया था, ये मैं यूएस में रहता हूँ तो यूएस की चीजें मैं उपयोग में लूंगा, यूएस से बाहर की चीज में मंगाऊंगा भी नहीं, और मैं उसका उपयोग भी नहीं करूंगा। लेकिन बाद में कभी कभी आपके मन में क्या है, मन कमजोर हो जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका उसमें हम दोष लगा लेते हैं। तो इसमें बताया है, पहले हम गाते हैं। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी, जो मेरे वश्यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, यानी आपने त्याग किया था, जब आपने 6ठा व्रत ग्रहण किया था
उस समय, और 5वां व्रत ग्रहण किया था, उस समय आपने त्याग किया था। मुझे दूर से चीजें, यानी यूएस से बाहर की चीजें मंगाने का त्याग, ऐसे त्याग किया था। अपन कल्पना करते हैं, सपोज किसी ने ऐसे त्याग किया हो, तो त्याग कर लिया उस समय, तो उत्साह में आकर के आपने इतना त्याग कर लिया, लेकिन बाद में आपका मन क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। और कोई व्यक्ति जैसे सपोज वो इंडिया जा रहा है या कोई सिंगापुर जा रहा है, तो आप कहते अरे क्या आप जा रहे, मेरी चीज भी लेकर के आ जाना। या किसी अपना जो स्टाफ है, इसमें मैंने बताया है, तथा बेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, या अपने अनुचरों को, यानी अपना जो स्टाफ है, अपना सर्वेंट है, उनको भेज करके आप क्या है, सीमा को लांग कर गए, पार करके आपने वो चीज मंगा ली। पहले तो बताया कि दूर से चीजें मंगाई, क्षेत्र सीमा लंग, आपने जो क्षेत्र की जो लिमिट की थी कि इतने क्षेत्र से बाहर की चीज मुझे नहीं मंगानी, लेकिन आपका मन फ्यूचर में एकदम कमजोर हो गया, आपने दूर से भी चीजें मंगा ली, तो वो आपका अतिचार हो गया। क्योंकि आपने तो त्याग कर दिया था कि मुझे दूर से चीजें मंगानी नहीं है, मुझे तो यूएस की जो चीजें उसको ही मैं यूज करूंगा। या इंडिया में सपोज आप रहते हैं, इंडिया वाले कहेंगे मुझे तो इंडिया की चीजें मैं यूज करूंगा, मुझे यूएस की चीजें यूज करने का त्याग है। लेकिन कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका आ रहा है, तो आपने क्या किया, उससे चीजें मंगा ली, या आपने अपने अनुचरों को भेज करके उसकी जो लिमिट थी आपकी, उसको पार करके आपने क्या किया, उनसे उनको भेज करके चीजें मंगा ली। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर, कभी कभी आपने जैसे सपोज आपने सामायिक कर ली, आपने किसी ने कहा कि गाड़ी की चाबी चाहिए, तो आपने आप क्या करते ऐसे संकेत कर दिया, तो ऐसे शब्द कर दिया, खांसी करके, या उधरस मतलब खांसी करके आपने संकेत कर दिया, या ऐसे हाथों से संकेत कर दिया। मतलब आपको देना तो है नहीं, क्योंकि सामायिक में हम चाबी दे भी नहीं सकते, चाबी ले भी नहीं सकते हैं, दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं। तो सामायिक में अगर हम दरवाजा खोलते हैं, चाबी लेते हैं, चाबी रखते हैं, तो दोष लगता है, क्योंकि आपने 18 पाप सेवन करने का त्याग कर रखा है सामायिक में। इसलिए वो सामायिक में सब दोष है। मोबाइल का भी यूज नहीं कर सकते, मोबाइल में आप मोबाइल के नंबर भी नहीं दे सकते, ईमेल आईडी भी सामायिक में नहीं दे सकते, ये सारा दोष है, क्योंकि उससे 18 पाप आपने सेवन कर रखा है त्याग का। 18 पाप सेवन का त्याग किया है, तो आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, शब्द से करते हैं या संकेत करते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति वो चीज ले लेता है, वो आप भी उसमें दोष के भागी बनते हैं। या रूप दिखला कर, कभी 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 व्यक्ति क्या करता है, अपना रूप दिखला करके वो चीजें ले लेता है। अभी ये होता है, पहले के जमाने में किसी से कोई चीज मंगानी होती तो बाहर खड़े हो जाता, तो कोई आते जाते व्यक्ति का ध्यान जाता, अरे आप यहाँ क्यों खड़े, कुछ चीज चाहिए क्या, ये मार्केट जा रहा हूँ, हाँ हाँ मेरे लिए ये चीज लेकर के आ जाना। और आज ये होता है कि अपना मैंने जैसे पासपोर्ट होता है किसी का, और किसी का फोटो छेप देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है यूनिवर्सिटी में, जैसे पीएचडी की डिग्री किसी को लेनी है, सपोज वो यूएस में रहता है, उसको पीएचडी की डिग्री चाहिए, लेकिन वो इंडिया से वो ले नहीं सकता है, तो वो उसका फ्रेंड इंडिया में रहता है, तो उसको क्या करता है कि आप एग्जाम दे देना, उसमें वो अपने पासपोर्ट पे क्या डॉक्यूमेंट तो सारा यूएस में जो रहने वाला फ्रेंड है उसके है, सारे बायोडेटा सब कुछ उसका है, लेकिन वो क्या करता है, एग्जाम देते समय वो जो उसका फ्रेंड है वो अपना फोटो लगा देता है। तो रूप किसी का फोटो, किस मैंने एग्जाम किसी का और किसी का फोटो, तो ऐसे क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो ऐसे सोचेंगे ना उसका फोटो लगा होता है, इसकी ये खुद एग्जाम देता होगा, लेकिन वो डिग्री किसी को लेकर के दे रहा है, तो पासपोर्ट में उसका डॉक्यूमेंट्स बायोडेटा बता करके ऐसे लगता है कि वो खुद का ही बता रहा है, लेकिन और किसी का बता करके वो ऐसा करता है। रूप दिखला कर कभी काम करवाया किसी से, रूप दिखा करके भी काम करवा लेता है। आजकल मतलब डॉक्यूमेंट से ऐसे बहुत चलता है, पासपोर्ट किसी का होता है, किसी का बायोडेटा होता है, चोरी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की, बायोडेटा की। तो वो क्यों होती है, क्योंकि कई लोग ऐसा ही झूठ साज करते रहते हैं, तो ऐसे करके काम करवा देते हैं।
कभी कभी वो तीर्ण कंकर कभी फेंकते हैं। आजकल तो वो नहीं होता होगा, पहले तो जैसे किसी को कोई चीज मंगानी है, अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो सामने तिनका या कंकर फेंक करके उनकी ओर ध्यान अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता, फिर बोलता अरे आप उधर जा रहे थे, मेरी चीज भी, ये चीज लेके आ जाना। तो सामायिक में ऐसे करवाना नहीं होता है। जो में देवशय्यारों को तस्मिच्छामि दुक्कड़म, जो देवशिक अतिचार किया हो उसका, उससे लगे दुष्कृत मेरे मिथ्या हो। यानी देवसी प्रतिकरण करे तो आपको देवसी बोलना है। अगर आप रात्रि में यानी सुबह के समय आप प्रतिकरण कर रायु बोलना है। और जब पक्षी कर रहे हैं प्रतिकरण तो पक्षियों बोलना है। और चातुर्मासिक कर रहे हैं तो चाउमास्य बोलना है, चाउमास्य पक्षियों बोलना है। और संवत्सरी करना कर रहे हैं तो देवसी संवत्सरी बोलना है। वो आपको ध्यान रखना है। तो अब एक बार हम पूरा उच्चारण कर लेते हैं एक साथ ही। दसमम देशावगास्य वयम, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, और यातायात सीमा हेतु दिगव्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित में करूं, स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिश त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमा करण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार। दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांग कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर। शब्द से संकेत कर या रूप दिखला करे कभी, काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। जो मैं देवस्य यारों को 10 मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार ये जो हमारा 10वां व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हर कोई व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। दिन में कई बार अभ्यास कर सकते हैं, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जैसे भी आपको टाइम है वैसे आप त्याग कर सकते हैं। तिहार कर सकते हैं, चौहार कर सकते हैं। 14 नियम के माध्यम से आप काफी चीजों की आप लिमिट कर सकते हैं। जितनी जितनी हम लिमिट करते जाते हैं उतने उतने पाप कर्म हमारे हल्के होते जाते हैं, यानी नए कर्म का बंधन हमारे कम होता जाता है। उससे हम हमारे संवर की साधना होती है। हम व्रत में आते, जितना जितना हम व्रत करते, पचखान करते, उतने उतने कर्मों का, नए कर्मों का बंध कम होता है। तो नए कर्मों को, बंधों को रोकने के लिए ये देशावकाशिक व्रत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिन में इसका कई बार हम अभ्यास कर सकते हैं। तो देशावकाशिक व्रत सभी करें। तो इसके लिए प्रतिदिन 14 नियम संकल्प कर ले कि हम प्रतिदिन 14 नियम की साधना करेंगे, यानी 14 नियम प्रतिदिन हम लेंगे। ये नियम कर ले। 10 प्रत्याख्यान है, नवकाशी, पोर्शी, एकासन, आइम्बिल, दिवसचर्म, अभिग्रह, ये जो 10 प्रत्याख्यान है उनका भी आप क्या कर सकते हैं प्रतिदिन, यानी कोई नहीं कोई करे। आज मैं नवकाशी करूंगा, कभी पोर्शी कर ली, अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर लिया, आइम्बिल कर लिया, उपवास कर लिया, कभी अभिग्रह कर सकते हैं, कभी दिवसचर्म कर सकते हैं, कभी 2 पोर्शी भी कर सकते हैं, कभी 1 पोर्शी भी कर सकते हैं, कभी कभी 10 दिन में 10 प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं, 250 प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। 10 प्रत्याख्यान के हम मल्टीपल करके 250 प्रत्याख्यान कर सकते हैं। 25 नवकाशी कर ली, 25 पोर्शी कर ली, 25 आपने एकासन कर लिए, 25 नीवी कर ली, 25 आइम्बिल कर लिए, 25 उपवास कर लिए, 25 अभिग्रह कर लिए, 25 दिवसचर्म कर लिए, 25 2 पोर्शी कर लिए। तो ऐसे करने से 250 पचखान हो जाते हैं। तो 250 पचखान भी कर सकते हैं। हमारे कानमल जी ने 250 पचखान भी प्रारंभ किए हैं, आप भी कर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो। इसमें क्रमशः नहीं है कि आपको नवकाशी के बाद पोर्शी करना पड़ेगा, आपको पोर्शी के बाद एकासन, ऐसा कोई क्रम नहीं है। आपको जैसी सुविधा हो वैसे 250 पचखान कर सकते हैं। 10 पचखान तो हमें क्रम से करना होता है, लेकिन 250 पचखान हम जैसी सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। और 2.5 साल में कंप्लीट करना होता है। तो आप फास्ट करते तो 1.5 साल में भी पूरा हो जाता। मैंने भी एक बार किया था, 1.5 साल में, 1.25 साल, 1.5 साल पूरे कर दिए थे। तो हम पूरे जागरूक रहते हैं कि आज हमारी ये प्रत्याख्यान हो गया,
नौकाशिता आराम से हो जाती है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। अभिग्रह भी हमारा आराम से हो जाता है, उपवास के पारने में अभिग्रह आराम से हो जाता है। तो कुछ पोर्श भी इजी है, 3 तो बहुत इजी। चरम पचकांड भी, जो हम खाना खाते हैं सनसेट होता है उसे 1 घंटे पहले हमें त्याग करना होता है। सपोज अभी सनसेट हो रहा है 5:30 बजे, 5:30 पे, तो हमें 4:30 बजे त्याग करना होता है, 1 घंटे पहले त्याग करना होता है। तो चरम पचकांड भी इजी है, 4 एकासन भी इजी है, 5 तो इजी हो जाता है। और आयम्बिल है, नी भी है, उपवास है, वो 3-4 थोड़े, और 2 पोर्शी वो थोड़े कठिन है, बाकी तो लगभग इजी है। आप करना चाहें तो आप 250 भी कर सकते हैं। तो देशावकाशिक व्रत में हम त्याग जितना करें उतने उतने हम कर्मों से बचते जाएंगे और हम जल्दी मोक्ष कर जा सकते हैं। जो हम त्याग का अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हमारा मोक्ष भी जल्दी हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अभी हम सुनेंगे प्रतिक्रमण। हाँ, किस किसने याद